तो ऐसा है कि यहाँ पे आपने फ़ोटो सब देखे होंगे जो हमारा चल रहा है, रोज़ कहीं न कहीं जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो यवतमाल में जो हमने किया था, वो एक बैठ के एक जगह पे ऐसे ही करना था। मतलब सारे लोग धम्म हॉल जाएँगे, जैसे विपश्यना में होता है, वैसे करेंगे, फिर झाना करेंगे वग़ैरह, वो हम 7 दिन के किए। यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं कि हमें वैसा नहीं करना क्योंकि यहाँ के लोग भी वो विपश्यना कोर्स किए हैं, तो उनको पता है। तो अभी ये करना है कि कौन-सा भी समय हो, उनको वैसे ही रहना है जैसे विपश्यना हो। तो ये हमारा कार्यक्रम है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अ, आँख बंद करके बैठ जाएँ, पर हम हर जगह जाएँगे, फिर माइंडफुलनेस रहना है। कुछ ऐसे-वैसे जब भी हम देखते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें कुछ नहीं आना चाहिए। हमारा इरादा वो है, मतलब यहाँ का जो हम कर रहे हैं। तो ये है कि हम यहाँ पर भी सवेरे आँख बंद करके तो ध्यान तो करते हैं, पर इसके बाद में जहाँ पर भी जाएँगे खाने के लिए वग़ैरह, तो वहाँ पे हम ये देखना है कि मन में क्या आ रहा है। तो चित्तानुपස්සना मतलब अभी मेरे मन में क्या आ रहा है? कुछ चीज़ की कुछ आ रही है, खाने का खाने के बारे में जो मैं खा रहा हूँ, तो उसमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तीखा लग रहा है, तीखा लग रहा है, क्या लग रहा है वो देखना है, ठीक है? फिर वहाँ से कार में गए, तो रोड देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, वैसा देखना है। तो ये किस लिए करना है क्योंकि वो दृष्टा भाव लेके आना है, कि कोई देख रहा है। अगर हम खो जाते हैं, अपने ही काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो ये कठिनाई आती है कि हम ध्यान करें तो भी क्या करें? क्योंकि साँस के ऊपर तो रहनी है। पर हरदम साँस के ऊपर रह सकते हैं क्या? अगर पूछेंगे तो अगर एक प्रयास करेंगे साँस को देखने के लिए तो वो नहीं होने वाला। तो इन लोगों को भी वही प्रॉब्लम हो रहा है कि ये लोग भी प्रयास करने की कोशिश करेंगे तो साँस देख नहीं पाएँगे। क्योंकि हम 5-10 मिनट बैठ सकते हैं या 1 घंटे ले सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, पर ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है? तो कल इन लोगों को मैं समझा रहा था कि ये निवर्ण के कारण होता है, जो बाधाएँ पहुँचाती है। जैसे हम लोग कल ये जो गूगल ऑफ़िस गए थे क्योंकि यहाँ पे जो साधक है वो गूगल में काम करता है। तो मैं उनको कह रहा था कि जब भी हम गूगल में गए हैं, तो मन में क्या लगता है? अच्छा लगता है, बिल्डिंग देख के बहुत ही अच्छा लगता है या सुंदर है, जैसा भी है और ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ये इतना पुण्य कमाया है कि कैसे अच्छी जगह पे रह रहे हैं क्योंकि वाक़ई ही वो जो माउंटेन व्यू का जो इन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है कि अगर कोई भी कामछंद वाला उस पे लग जाए, उसको लगेगा कि छोड़ के ही ना आए। इतना अच्छा लगता है वहाँ पे, जब भी हम उसको देखते हैं तो। तो आखिर में क्या करना है? तो तभी तो साँस के ऊपर नहीं देख सकते। जब भी हम मग्न हो जाते हैं उस चीज़ से, जिस चीज़ का करना नहीं है, अगर हम उसी को ले लें, अगर कामछंद आ गया, मतलब जैसे मैंने उसको देखा ये क्या कहते हैं कि ये जगह इतनी अच्छी है, तो मैंने इसके बारे में अभी मन में वो लेके आ गया, तो ऐसा लगेगा कि इसको छोड़ के ना जाए। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर मैं
अपना स्क्रीन शेयर करूँ और इसके बारे में ज़रा देखेंगे क्या होता है कि जैसे अभी आ रहा है। जैसे देखिए ये जो फ़ोटो है, यहाँ ये जगह पे अगर हम बैठेंगे, तो हमारे मन में क्या आएगा? ये हम देख सकते हैं कि ऐसा वातावरण है समझिए, तो हमें क्या लगता है? मतलब अगर ऐसा देखने के लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है आँख को तो कैसा लगेगा? ये करना है, तो राग तो आएगा, थोड़ा तो लगेगा कि कितना अच्छा जगह है। हमारे इंडिया में तो ऐसा जगह है ही नहीं है कि इतना क्या कहते हैं कि हमें एन्जॉयमेंट दे सके कि कोई काम इतने अच्छी जगह पे कर रहा है कि हम वहीं पे क्यों ना रह जाएँ। तो अगर मैं इस फ़ोटो को दिखाऊँ आपको, 1 मिनट ठहरिए। अगर यही चीज़ ये देखिए अभी कैसा लगता है, अगर इसको हम देखेंगे तो क्या लगता है? तो मैं इन लोगों को बता रहा था कि कैसे इसको अनियमित बनाना है। मतलब पूरा फ्लैट होना है, कुछ भी नहीं रहना होना चाहिए। मतलब ना वहाँ पे गूगल है, ना वहाँ पे ये जो आप देख रहे हो वो नहीं होना चाहिए। फिर पूरा फ्लैट मतलब शून्य, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप बिल्डिंग को निकाल देंगे और जो जो ग्रास जो दिख रहा है हरा-भरा, तो इसको निकाल दें तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसके नीचे तो मिट्टी है, पर देखने के लिए कितना अच्छा दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि ऐसे ही रह जाए, वहीं पे रह जाए कि हमें ये देखिए ये कैसा दिखता है। तो एक राग तो आ जाएगा इसके 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 बारे में तो राग तो आ जाएगा कि बहुत ही अच्छा जगह है, हमें ऐसी जगह पे रहना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में कामचंद होता है। तो अगर ऐसा जगह इंडिया में नहीं है तो व्यापाद होता है। फिर वो थीन मिद बुडच्च कुक्कुच पिसिकिच्च की चाहिए ही होता रहेगा। तो हमें ये करना है कि हर जगह पे जाके मन को देखना है कि जैसे दृष्टा भाव से देखना है कि आखिर में क्या हो रहा है। तो एक सुत्त है द्वितीय गद्दुल सुत्त। उसमें बुद्ध भगवान कहते हैं कि चलन नाम चित्त करके आता है। चलन मतलब चलन चित्र की तरह होता है। अभी मैं दिखाता हूँ, ठहरिए उसको ढूँढते हैं, तो आपको समझ में आएगा। 1 मिनट हाँ, ये आ गया। ये जो मैं आपको दिखा रहा था, जो फ़ोटोज़ जो दिखा रहा था, अभी इसको देखेंगे तो कहते हैं कि ये जो चित्त है, चरण है, इसी से तो आया है चलनचित्र। मतलब जो जा रहा है, चल रहा है। तम्पीको भिक्खवे चरणं नाम चित्तं चित्तेनैव चित्तितं तेनापि को भिक्खवे चरणेन चित्तेन चित्तेन्येव चित्तारम्। अगर हम इसको सही तरह से समझे, ये भगवान ये कह रहे हैं कि मन चलता रहता है। जैसे सुबह से शाम होता है, वैसे ही मन अपने पर्यटन पे चलता है।
कि आँख से जो लेता है, कान से जो सुनता है, नाक से जो सूँघता है, जिह्वा से जो रस लेता है, काय से जो छूता है और अपने आप से वो जो सोच विचार में जो होता है, वो चलता रहता है। अगर हम इसको ना पकड़े, मतलब दृष्टा भाव ना लेके आए, तो हम खो जाते हैं उसमें। जैसे एक और उदाहरण दें तो ये चलन नाम चित्र का जो है, तो अगर हम एक और ऐसे ही रंगीन वस्तु को लेते हैं और देखते हैं कि हमारे मन में क्या होता है। अगर हम ये चीज़ को लें, तो इसका नाम रूप हटाना चाहिए। नहीं तो ये देखिए, अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ फोटो, ये ये हमें इतना रंगीन कर देता है कि खो जाते हैं इसमें कि हकीकत में ही ऐसा है। तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि कैसे देखना चाहिए, इसको क्या करनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ गए थे कि समझाने के लिए ये जो सेल्स कर रही है, वो जो वस्तु है ही नहीं है उसको दिखा रही है और बहका रही है कि आपको ये खरीदना ही है। तो ये खरीदने के लिए सोच रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए। तो हम लोग वहाँ गए थे और अगर देखा जाए तो इसको खरीदने के लिए हम इतना उत्सुक हो जाएँगे कि और मैं इसका खाने का जो चीज़ है, यहाँ पर मैं दिखा रहा था कि कैसे इसको काट सकते हैं। एक-एक करके काटेंगे तो वो टेस्ट चला जाएगा। जो कुछ भी हमें टेस्ट लग रहा है वो तो चला जाएगा। जैसे हम लोग इस कार के अंदर बैठे हैं, ये कुछ होता भी नहीं है। तो वैसे मतलब क्या करना है कि नाम और रूप को काटना है। जहाँ पर भी जाएँगे तो कैसे काटें? तो ये दृष्टा भाव जब भी हम लेके आएँगे तो वो कट जाती है, क्योंकि वो रह नहीं पाती। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए साँस के ऊपर काबू आना चाहिए। मतलब ऐसे बैठे हैं तो आना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि अगर हम ऐसे बैठे और किसी ऐसे समझिए जो वस्तु वहाँ पे, जैसे क्या कहते हैं, एक दीवार है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर हम उसको देखते बैठे ऐसे ही, थोड़ी देर के बाद आपको साँस अपने आप आ जाती है। मतलब साँस के ऊपर देखना अपने आप आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे देखने के लिए कुछ है ही नहीं है। समझिए कोई वस्तु ही नहीं है तो आपका साँस आ जाती है। अगर वस्तु है तो वस्तु के ऊपर साँस जाती है। ये मैंने देखा। अगर समझिए कोई, अभी मैं दीवार है, मेरे सामने एक दीवार है। अगर मेरा अ, ब नज़र दीवार के ऊपर डालता हूँ, तो कुछ होता भी नहीं है। जब ये कुछ नहीं होता है तो क्या होगा कि मैं ऐसा देख रहा हूँ। अगर मैं अपना ही चेहरा इसमें देखता हूँ, अभी मैं बात तो कर रहा हूँ पर अपना ही चेहरा इसमें देखता हूँ तो लगेगा ये मेरा चेहरा है। जब ये लगेगा मेरा चेहरा है, तो साँस के ऊपर तो रह नहीं पाएँगे, टिक नहीं पाएँगे। क्योंकि वो हो ही नहीं सकता कि आप बहक ना जाओ या कोई वस्तु के ऊपर बहक ना जाओ, तो बहकेंगे ही कि हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। जितना भी प्रयास करें वो नहीं जाएगा। तो एक और उदाहरण में ये जो बुद्ध जो जो मैंने सूत्र दिखाया, उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसा देखना चाहिए। समझिए कि आप मूवी देखे हो, मूवी में जा रहे हो, तो मूवी जो है, वो स्क्रीन पे आ रहा है, पर स्क्रीन कुछ लेता नहीं है। वो सिर्फ़ पिक्चर वहाँ पे आएगा, पर वो पिक्चर उसके अंदर नहीं है। फिर भी क्या होता है कि प्रोजेक्टर से जो आ रहा है, वो जो प्रोजेक्शन कर रहा है, वहाँ से चल रहा है।
जैसे हम ये समझ लें कि वो वहाँ से पीछे का जो है वहाँ से आ रहा है, वहाँ पे आगे ऊपर हमारे जो सामने है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इंटरेस्ट चला जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि पहले मूवी देखने के लिए आपको काला बनाना पड़ेगा, मतलब अंधेरा होना चाहिए। यही अविद्या होता है कि अंधेरे में जो काम हो रहा है, जो पहचान हो रही है, वो अंधेरे में होना चाहिए। फिर जो प्रोजेक्शन जो आ रहा है, वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, पर स्क्रीन तो कुछ लेता नहीं है। तो अंधेरे में तो पहले लोग अंधेरे में बैठ जाते हैं। अंधेरे में बैठने के बाद मूवी चलती है। जब ये मूवी चलती है, उसको 1-2 मिनट पता रहता है कि ये मूवी है। पर जैसे ही आवाज़ आया, जैसे ही वहाँ पे वस्तुएँ आने लगी, जो कोई हीरो है, कोई भी हीरो बना है और जो कोई भी हीरोइन बनी है या कोई विलन बना है वगैरह-वगैरह, वो उसी पे बहक जाते हैं। जब भी वो लोग बहक जाएँगे, तो उनको वापस लेके आना तो नामुमकिन है। क्योंकि हम लोग वहीं पे खो गए हैं, वो मूवी में, चाहे वो 2 घंटे वाला मूवी हो या 4 घंटे वाला मूवी हो या कौन-सा भी मूवी हो, हम वहीं पे आ जाते हैं। उसी के ऊपर ऐसे लग जाते हैं कि हमें वही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, वैसे हम बहक जाएँगे क्योंकि हमारा जो जीवन है, वो मूवी की तरह ही चल रहा है। ये रोज़ होता है, कुछ ना कुछ हम करते हैं, ये करते हैं, वो करते रहेंगे। तो ये मूवी से हम बाहर तो आ नहीं सकते, पर ये समझ सकते हैं कि ये पिक्चर है, इसमें सच नहीं है। ये पिक्चर में कोई बेटा बनेगा, कोई बेटी बनेगी, कोई पिता बनेगा, कोई माँ बनेगी, कोई घर बनाएगा, ऐसे चलता रहेगा। जैसे कल हम लोग जो गए थे, वहाँ पे एक-एक चीज़ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सच है। इतना सुंदर है, इतना जगह इतनी अच्छी है कि लगता है कि ये जगह छोड़ के ही ना जाए। अभी 13 दिन रह गया है इन लोगों को करवाने के लिए, तो 13 दिन आगे कैंसल करवा के, टिकट तो है ही, तो कैंसल भी हो सकती है, आगे करवा सकते हैं, 1-2 हफ्ते और रह जाए। अगर ऐसा आ रहा है, तो कामछंद का आ रहा है, क्योंकि लगाव हो रही है। और आजकल मैं कार भी यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, तो अच्छा लगता है कि अमेरिका में ड्राइव कर रहा हूँ, जहाँ चाहिए वहाँ जा रहा हूँ। तो इन लोगों ने मुझे कार भी दे दिया उनका, तुम ही चलाओ, तो अच्छा लगता है। तो बहक गया, तो नाम रूप बन गया। जब ये नाम रूप बन जाता है, तो फँस गए, क्योंकि वो मूवी यहाँ चल रहा है, वो मूवी तो वहाँ चलनी चाहिए थी, पर अंदर चल रही है। जब ये अंदर चल रही है, तो बाहर निकलना नामुमकिन हो गया, क्योंकि अटैचमेंट हो गया। तो मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो हम यवतमल में किए थे, वो एक तरह से किए थे और यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट कर रहे हैं, कि कितना राग-द्वेष हम में है, वो बाहर आ जाए। कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ही ना हो, कि जितने भी है हमारा अंदर, जो जहाँ हाँ, वहाँ जाएँगे, यहाँ जाएँगे, ऐसा करेंगे, खाएँगे, पिएँगे वग़ैरह। पर माइंडफुलनेस है क्या हम में, कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो उसी पे लग गए हैं, तो बहक गए। अगर बहक गए, तो कोई फ़ायदा है ही नहीं है, क्योंकि बाहर तो नहीं आ सकते। तो इन लोगों का अगर देखा जाए, तो बाहर तो आ रहे हैं, पर बहक तो जा रहे हैं। तो अच्छा चल रहा है, ये मुझे शेयर करना था। आगे कुछ ये नहीं था कि हमें ये ये जो द्वितीय गद्दुल सुत्त जो है, बहुत काम पे आ रहा है, कि उसमें बुद्ध कहते हैं कि एक एक पेंटर है, जिसने एक स्त्री को बना दिया है पूरा और पुरुष को बना दिया है,
और ऐसा लगता है सच है, जैसे जान आ गई उसमें, ऐसे उसने बना दिया है। तो हम लोगों का वही चक्कर है कि हमने एक स्त्री को बना दिया, एक पुरुष को बना दिया है और उसी पे लग गए। तो हमारा ज़िंदगी ऐसी चल रही कि लगता है ये सच है, ये मेरी पत्नी है या मेरा ये है, वो है, मेरा घर है, वगैरह-वगैरह, वैसा तो कुछ होता भी नहीं। तो हम इसको देख पा रहे हैं। बस इतना ही शेयर करना था आज के लिए, क्योंकि अभी आधे घंटे में हमारा भी शुरू हो जाएगा यहाँ पे कार्यक्रम। तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछनी है या कुछ बात करनी है तो बात कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ जी, कल्पना जी। आपका आवाज़ नहीं आ रही है अगर आप बात कर रहे हैं तो। और किसी का है? तो आप लोगों का प्रैक्टिस कैसे चल रहा है? हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई उत्तर भी नहीं सर देता आप है। हाँ, बताओ। सर मैं पूछ रहा तो कोई नहीं पूछ रहा तो मैं पूछता हूँ। पूछो, पूछो। अभी 15 दिन आपको और रहना है तो वो एक राग प्रकार का जाग रहा है उधर की और थोड़ा रहना चाहिए। मेरा नहीं, मैं कह रहा हूँ। हाँ आप कह रहे हैं, ऐसे बहुत जगह होता है ना, अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, वो जगह अच्छा लगता है, तो 15 दिन की छुट्टी पे ऐसा लगता है कि और बढ़ाया जाए। हाँ, वो राग आ जाती है क्योंकि काम छंद है, इसीलिए राग आती है। और फिर अगर वो अच्छे लोग नहीं रहेंगे या अच्छे जगह नहीं रहेगा तो वहां से जल्दी आने का मन करेगा, हाँ, तो फिर वो द्वेष का प्रोसेस हो गया। सही बात है। तभी तो द्वेष आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे जितना जल्दी वापस आ जाए उतना अच्छा है। वाकई देखिए, अभी यहाँ पे जो मैं रह रहा हूँ ये तो आईटी कंपनीज का है और मैं तो आईटी का बंदा हूँ, हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। जो गूगल के लिए काम करना, अगर समझिए, मुझे अच्छा लगता था पहले से ही। मैं सोचा था कि गूगल में काम करे, आज तो मैं गूगल में ही हूँ, अच्छा अच्छा। है ना। तो कल का जो एक्सपीरियंस है, जिस चीज का चाहिए था वही चीज मिल गया। सो जो मैं आपको बता रहा था, इत्ता कांता मनापा काम उपसमिता पियर ऊपर रजनी, अब 6 के 6 मिल गए। जैसे हम खाना खा रहे थे कल, तो खाने के लिए बुलाए थे, तो हम खाने के लिए वहां चले गए। ठीक है, यहाँ से करीबन हम लोगों ने 5 मील वॉकिंग किया, मतलब 7 किलोमीटर वॉकिंग किया। यहाँ से हम लोग वॉकिंग गए ऑफिस के लिए, फिर खाना वाना अच्छे तरह से खाया। फिर उनका ये रहता है कि ऑफिस कैसा होता है वगैरह वगैरह, वो दिखाएंगे। तो वो सब दिखा, फिर वो शॉपिंग किया, फिर वापस आए। तो ऐसा ऐसा लगने लगेगा कि अरे वाकई क्या मस्त है। और अभी फिलहाल शायद हम एप्पल में भी जाएंगे, वो यहाँ पे क्यूपर्टिनो में है, वहाँ पे वहाँ पर भी जाएंगे। जो एप्पल काम करने के लिए वहाँ एप्पल में काम करने के लिए बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे। तो उनसे भी भेंट हो जाएगी कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो शायद हम वहां पर भी जा सकते हैं 1-2 दिन में। तो अभी आप धम्मन में इसलिए आप समझ सकते हैं, अन्यथा बहुत जला रहे। अगर धम्मन में नहीं रहते तो आपका सपना पूरा हो जाता, आप रात जाग जाते ना, तो आप सपना उधर हो ही गया, सपना हो गया। हाँ, है ना, तो सपना पूरा हो गया तो पूर्ण फिर हो गया। उधर ही रह जाते। हाँ, क्योंकि देखो ऐसा था जब भी समझिए करीबन 2001 में मुझे तो लगता था कि नहीं, 99 से शुरू हुआ था कि मुझे अमेरिका में काम ढूंढना है, ठीक है ना। तो वो काम ढूंढ नहीं पाया, और जिस जिस कंपनी में मुझे जाना था वो कंपनी मिल रहा है। अभी मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा, पहले मिला होता तो उधर से शुरू हो जाए, आज है ना। मुझे आज मुझे मिल रहा है, जो कोई भी कंपनी चाहिए वो मिल रहा है।
कि हाँ यहाँ जाएं तो वो बुला लेते हैं, आ जाओ हम लोग कंपनी आपको दिखाएंगे करके। ठीक है। पर वो लेट मिला ना सर, पहले मिला होता तो आप उधर भेज जाते ना। नहीं पहले मिलता तो मैं धम्म में रहता भी नहीं है शायद। ऐसा हो जाता कि काम छंद में रह जाओ, बस हो गया। फिर भौतिकवाद में आप चले जाते हैं। हाँ टोटली। तो मैं कल इन लोगों को समझा रहा था कि बिल्डिंग को कैसे हटा सकते हैं। जो हम जहाँ पे हम बैठे थे चेयर में, एक मिनट ठहरिए, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठहरिए एक ही मिनट। इधर गया, वो मैंने डाला था, शायद नहीं आया है। चलिए वो नहीं है। वो एक फोटो लिया था इन लोगों को बिठा के। मैंने एक फोटो लिया था कि कैसे लगता है, कैसे एक एक व्यक्ति खोया हुआ है। तो मैंने उसको लिया था, एक एक अपने अपने ही मन में खोया हुआ है, सोच रहा है। तो मैंने एक फोटो लिया था उसका कि कैसा चलता है मन में। हाँ मतलब सर, जो एक आम इंसान को इसको चाहिए रहता है वो पूरी तरह से वहाँ पे है। पंच काम वो वाले सारे मिल रहे हैं। पूरा कोई भी आदमी सेट हो जाता है। हाँ, जिससे वो 100% सेट हो जाएगा। तो ये इंद्र का वो इंद्र का जो है वो पूरा मेनका वगैरह सब है वहाँ पे, सारी दूसरा जो यहाँ चाहिए वो पूरा है। आप आपके पास पैसा है यहाँ पे, बस हो गया आपका। तो मस्त है। जो कंपनी में मुझे काम करने की इच्छा थी, मैं सारे कंपनी पे जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ मैं एक और दिखाता हूँ, ठहरिए। ये शायद, हाँ वो तो है मेरे पास। हाँ ये है। समझिए मुझे ये कंपनी में काम करना था। ये तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे तो मैं गया हूँ काम करने के लिए, पर यहाँ पे मैं जा सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में। हाँ ठीक है ना। तो पैसा तो खूब देते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इनका। रेडमोंड में होता है, सिएटल में। जब भी मैं काम करता था तभी जाता था, पर अभी तो जाता नहीं हूँ। पर ये मिल गया। तो हम लोग कल वॉकिंग आ रहे थे तो ये मिला था। तो हमने सोचा इसका भी एक फोटो ले लेते हैं कि ये निमित्त कैसा बनता है। अभी उसका हमने चिन्ह लिया तो उसका माइक्रोसॉफ्ट करके आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट करके आया तो उसका जितना भी हमारा काम छंद है वो पूरा आ जाएगा। हाँ तो ठीक है ना सर, एक प्रकार का जो बाहर जगत का भौतिक जगत में प्रसन्नता आई हुई है, एक चित्त प्रसन्न हुआ किसी ना किसी वजह से सर। हाँ 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 तो और हाँ तो प्रसन्न नहीं चाहिए, चित्त दुखी नहीं चाहिए, तो उसमें और पकड़ कर लेता है। सही है ना? क्योंकि पहले तो बाहर ही आसपास में प्रसन्नता आनी चाहिए, अंदर की तो बाद में चला जाएगा। पहले बाहर की प्रसन्नता ना आएगी तो अंदर क्या जाएगा वो। सही बात है। ठीक है। तो ये है। हाँ जी बैद्यनाथ जी कहिए। सर आप जो कहते हैं कि संज्ञा पश्चय वेदना, तो आपने पहले जो काम करना चाहते थे तो उसका तो एक संज्ञा मतलब बना हुआ होगा। तो उस संज्ञा का अभी आप जो जहाँ जहाँ देख रहे हैं या घूम रहे हैं, तो वो क्या वेदना आती है या निरोध हो चुका है? ना मैं फस को निकाल दिया। वो नाम रूप का जो फस होता है ना, तो मैं वही इन लोगों को सिखा रहा था कि मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ मैंने क्या किया। तो एक मिनट ठहरिए। आपने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा। मैं सोच रहा था कोई पूछे तो सही, देखते हैं। कौन सा ले।
हाँ, देखिए ये जो है ये गूगल ऑफिस का सामने का है सर। तो ये तो हेडक्वार्टर्स है ना, जी जी। माउंटेन व्यू में ही है ये। तो ये जो है जहाँ पे मैं अभी ठहरा हूँ वहीं पे है ये ऑफिस। तो मैंने इनको कहा ये जो स्टिकर निकाल दो, वो गूगल करके जो स्टिकर है वो जो स्टिकर है, ठीक है, अगर हम इसको निकाल देते हैं मन से, ऐसा नहीं कि हम फिजिकली निकाल दें, तो सिर्फ एक बिल्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो अनिमित्त बन गया वहां पे। अटैचमेंट किसका आ रहा है? गूगल का आ रहा है, मतलब वो जो लिखा है उसका आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ है करके है, तो मतलब फंस हुआ तो वेदना होती है, अगर मैं गूगल करके लेता हूं तो वेदना होती है। अभी होना चाहिए सुख वेदना। अगर समझिए गूगल करके कुछ होता ही नहीं है, समझो, तो तभी क्या होगा? अगर इस हाँ, वो कुछ भी नहीं आएगा। अगर अगर हम इसको देखते हैं, ये देखिए सिर्फ एक बिल्डिंग है, इसमें कुछ इसमें कुछ गूगल करके है ही नहीं है। मैं इसको बना रहा हूं, ये गूगल है करके मैं बना रहा हूं। तो अगर मेरा पिछला फोटो जो है और ये फोटो जो है, अगर हम इन दोनों का बात करें तो ये सिर्फ सिर्फ एक क्या कहते हैं, गूगल नहीं है। पर अभी मैं क्या पकड़ूंगा, ये जो आकाश का जो रंग है, या ये जो ग्रास जो यहाँ पे है, या इन्होंने जो बनाया है उसके ऊपर अभी जाएगा। अगर वो मैं निमित्त में रख देता हूं तो ये होगा कि इसका भी राग आ जाएगा, क्योंकि फस्स पस्स पच्चे वेदना, अभी तो वेदना आ गई, अभी तो सुख वेदना आएगी इसका, इसको देखने के बाद। तो अगर हम पीछे जाएंगे, ये देखिए खाना खा रहे हैं वहां पर, और ये चीज ये है कि इंडियन ही खाना है कल, तो आप जितना खाना है खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी फ्री भी है। ऐसा नहीं कि हमें इसके लिए पैसा देना पड़े, तो फ्री है, तो फ्री में खा रहे हैं। तो जब भी हम अंदर बैठे हैं, यहाँ पे कहीं गूगल है ही नहीं है, जैसे हम होटल में खाना लेते हैं वैसे ही है ना, ऐसा कोई बनता नहीं है। देखिए अभी सिर्फ ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, इसको देखा जाए, सिर्फ खाना ले रहे हैं, वहां पे कुछ कुछ है ही नहीं है, अगर वाकई में हम देखते हैं तो। ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं होटल गए हैं, ये तो ऑफिस है। तो इसका अनिमित्त करेंगे तो वो चला जाएगा। मतलब पहले जब भी हम देखेंगे ना, उसको सच में देखना पड़ेगा कि क्या है। तो हम जो बना है उसको मिटाना चाहिए। जो अभी मैंने जो आपको दिखा कि वेदना जब भी आती है, जब भी वो उसका संज्ञा बनती है, संज्ञा बनने के लिए फस होना चाहिए, वो वेदना और संज्ञा के लिए फस होना चाहिए। अगर फस ही ना हो, मतलब संपर्क ही ना हो, तो कुछ नहीं होने वाला। तो कल जो गूगल का जो था उसको हटा ही दिए, या जहां पर भी हम जा रहे हैं उसको हटा ही दिए, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो वेदना नहीं होती है तो तन्हा नहीं होगी, तन्हा नहीं होगी तो उपादान नहीं होगी, उपादान नहीं हो भव नहीं होगा, तो जाति जरा मरण वगैरह कुछ नहीं होने वाला, आराम से खुश। और कोई चीज भी नहीं बनेगी आगे के लिए, कोई संज्ञा भी नहीं बनेगी, संज्ञा नहीं बनेगी। तो मैं कल इन लोगों को वही बता रहा था, शाम के जब भी हम आए फिर से हमने मेडिटेशन शुरू किया, आज भी वही करेंगे कि हम जहां पर भी जाए अनिमित्त बनाए, कि कोई निमित्त मत बनाओ। कि देखिए मैं मुझे पहले जो यहाँ पे काम करने का जो इच्छा थी, उसी कंपनी में आ गया अभी।
और पैसे भी तो खूब देते हैं। अगर मुझे ज्वाइन होना है, समझिए, पैसे के तो कोई तंगी नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात है। जब भी मैं डिलॉयट में था, ये अबू धाबी में, अगर मैं वहीं पे रह जाता, 2015 में था अबू धाबी में, तो वहीं पे रह जाता, तो अभी तो 2024 भी चला गया, 25 आ गया, तो 10 साल हो गया होता मैं अबू धाबी में सेटल होके। वो भी मैंने छोड़ दिए क्योंकि कोई फायदा नहीं है करके। सिर्फ फायदा इतना ही है, यहाँ से निकलो, मतलब ये काम छंद व्यापार के रूट से निकलो, अनागामी जी। में हो, फिर से मत आओ, नहीं तो फंस जाएंगे आराम से। सर हाँ जी, बताइए। सर जो बुद्ध धर्म है उसमें तो सर जैसे है कि पंचशील है, जिसमें कि हम लोग या फिर वैसे कहें सत्य अहिंसा से गिरधर ब्रह्मचर्य है। तो सर यूएस में जैसे हम लोग तो बाहर से तो उसके कल्चर को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो क्या लगता है सर वहाँ पे इसको कितने परसेंट लोग या कैसे कितने लोग होंगे जो मतलब धर्म को कोई भी फॉलो नहीं करते होंगे? यहाँ पे बे एरिया में, जो कोई भी भारतीय है, कोई भी नहीं। कल देखिए इतने लोग आए थे ना इंडियंस वहां पे, मतलब समझिए करीबन 40% के ऊपर स्टाफ जो है इंडियंस है यहाँ पे, जी। ठीक है ना। पैसा तो खूब कमा रहे हैं। और यहाँ पे एक दक्षिण, सॉरी, ये गए थे कहाँ पे, एक इंडियन होटल गए थे परसों, तो वहां पे तो पूरा वो होटल ही होटल इंडियन है, मतलब जो लोग आ रहे हैं वो भी इंडियन है और ये भी इंडियन है, सारा इंडियंस है, हर कोई काम छंद में है। मतलब पंचशील को है ही नहीं है, वैसे कुछ बनती भी नहीं है। 10 कुशल वाला में भी बहुत रेयर होगा लोग के पास। कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा है ना, ऐशो आराम की जिंदगी में ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे हैं कि कल का कोई है ही नहीं है, मतलब मरण करके कुछ होता भी नहीं है, ऐसे जी रहे हैं। तब तो मिच्छा बैठी हुई हो गई सर ये लोग। हो गई ना, अभी क्या करें, अभी करे भी तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कल मैं देख रहा था कंपनी में, जो जिन्होंने अपने माँ बाप को लेके आए हैं, बच्चों को लेके आए हैं, वगैरह वगैरह, इंडिया से जो आए हैं उनको लेके आए हैं कि दिखाने के लिए मैं कहाँ काम कर रहा हूँ। तो जो प्राउड फीलिंग जो होती है, वो जो मान जो आता है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो भी मैं देख रहा था। कितनी जोर से वो मन में चलती है हर किसी के। इसका ये नहीं कि ना आए, पर क्या करे, अगर हमारे इसमें 10 अकुशल कर निकालने की कोई विधि ही नहीं है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा होता है, क्या करें। तो सर आपके मन में करुणा जागती होगी ना सर उनके? वो तो जागती है, तो क्या जागती है कि ये लोग ये समझे, सच को समझे कि ऐसा होता नहीं है, बनावटी है। जो बनाया हुआ है वो जब भी बनता है गिर तो जाता है, रहता नहीं। पर क्या करें, किसको समझाए, क्या मैं उनको जाके समझाऊं आप लोग जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है? नहीं, सारा इंडियंस ही है, भारतीय है, क्या करें। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन ऐसी करुणा जागनी चाहिए ना सर अपने मन में? करुणा जागनी चाहिए, हर किसी के लिए जागनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जागनी नहीं चाहिए, पर करुणा जागती है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हम मेट्टा दे सकते हैं कि इनका भला हो, इनका अच्छा हो, इनको जो मिला है वो वैसे ही रहे, बनी रहे, क्योंकि इन्होंने इतना कष्ट लिया है, इनको अच्छा हो। जो पैसा बना रहा है या
कंपनी में है या बिजनेस कर रहा है या यहाँ पे जितना भी एस्टैब्लिश्ड हुए हैं तो उनका अच्छा हो। वो भी ये जो एरिया जो है, बे एरिया जो है, ये तो सिर्फ चाइनीज और इंडियंस के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। वैसा देखा जाए तो कोई आपको वाइट स्किन वाला मिलेगा भी नहीं ज्यादा, सिर्फ इंडियंस है। आप मैं यहाँ से घर से निकलूंगा तो एक दो रोड के बाद सारा इंडिया ही है। और जो मैं जिनके घर में ठहरा हूं वो तो चाइनीज है, वो तो वाइट नहीं है, वो चाइनीज है। ऐसा सर वहां पे तो फिर चित्तानुपස්සना बहुत अच्छा हो गया होगा। हाँ, हो रहा है ना, रोज हो रहा है चित्तानुपස්සना। चित्त में क्या आ रहा है? सरागम व चित्तम, सदोषम व चित्तम, समोहम व चित्तम, तीनों। वो भी मोह का तो मस्त हो रहा है इन लोगों का। चलो सर, सॉरी सर, कुछ नहीं। हाँ, आपका कुछ क्वेश्चन था, आपने हाथ उठाया था तभी। हाँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम था नेटवर्क का, तो अभी आवाज आ रहा है सर? 100% आ रहा है, बताइए। हाँ, तो आपने जो स्क्रीन का बताए थे, वो स्क्रीन का तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया सर। जैसे अपन टीवी पे देखते हैं, तो टीवी पे मूवी चलती है तो अपन वो पिक्चर चल रहा है सिर्फ, लेकिन स्क्रीन एज इट इज है। हाँ, एज वही इट इज स्क्रीन है सर। वही तो वो निब्बाण वही है। विटनेस है ना सर? हाँ जी, वही विज्ञान, वही विटनेस है। वही विटनेस है। तो आपने सही पकड़ा। अगर आप स्क्रीन बन जाओगे, निब्बाण आ गया। यस यस सर, वो बहुत अच्छा होता है सर मेरा। वेरी गुड। तो निब्बाण प्राप्त, थैंक यू सर, थैंक यू। निब्बाण प्राप्त वही करना है जो स्क्रीन के ऊपर जो आता है उसको लेना है ही नहीं है, तो कुछ नहीं लेना है उसमें। उसको सर नहीं लेंगे तो फंस होगा ही नहीं। हाँ, होगा ही नहीं। तो फर्स्ट नहीं होगा तो वेदना नहीं होगी, वेदना नहीं होगी तो बाकी तो कुछ होने वाला है ही नहीं है। सर वो 4 दिन आपने कराया था तो उस दिन का तो ब्रह्म विहार का कराया था सर आपने, उसको अवलंबन लेके। फिर उसके बाद जो आपने कराया सर धातु को लेके कराया, और उससे पहले भी सर आप जो हम लोग करते हैं तो उसमें केवल सांस को लेकर भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान में सर कोई भी अवलंबन एक ले लें तो वो चौथे ध्यान तक हम लोग 8वें ध्यान तक पहुंच सकते हैं। आराम से पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप 8 ध्यान तक जाके फिर निमित्त को हटा दो, मतलब जो संज्ञा को हटा दो। संज्ञा हटा दिया तो वेदना अपने आप चला जाएगा। अभी देखिए, मैं एक और चीज बताता हूँ, दिखाता हूँ, आपको समझ में आता है कि ये क्या होता है। देखिए, अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये हम पढ़ेंगे चाट भवन, ठीक है? ये निमित्त है, यहीं से शुरू होता है राग और द्वेष की, यहीं से हमारा सिलसिला शुरू हो जाती है कि ये कैसा होटल है, अच्छा है, कैसा है करके, ठीक है? तो यहीं से हमारा बनती है। जैसे अंदर गए तो वहां से हमारा नाता शुरू हो गया। तो वैसे तो जा रहे हैं खाने के लिए, पर हम अंदर गए हैं चाट भवन में। यही प्रॉब्लम है, ये निमित्त बनने से हमें राग द्वेष आ जाती है कि हम चाट भवन गए थे, तो एक्चुअली में कोई चाट भवन होता नहीं है, हम लोग सिर्फ खाने के लिए गए हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है। तो फस नहीं बना। अगर फस नहीं बना तो वेदना नहीं होगी, अगर वेदना नहीं होगी तो बस हो गया, हमारा पूरा निब्बाण प्राप्त हो गया। क्योंकि उसी के आधार पे तो हम लोग निब्बाण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तभी तो मोह आती है। वो जो मैंने आपको अभी फोटो जो दिखाया, ये जो चाट भवन का जो दिखाया, वो एक मोह है कि सचमुच में ऐसा है। इन्होंने एक नाम दिया है, वो जगह का उन्होंने एक नाम दिया है, वो सच नहीं होती है। जैसे कल्पना सहारे ने जो बताया कि यहाँ स्क्रीन है, उसके ऊपर आ रहा है, जैसे हमारे कॉन्शियसनेस में ये आ रहा है
चैट भवन करके, अगर इसको हटा दे तो वेदना ही नहीं होगी। अगर वेदना नहीं होगी तो बाकी कुछ नहीं होने वाला। फिर 8 ध्यान जाने के बाद मतलब इसी को हम सवितक का सविचार कर सकते हैं। मतलब यही चीज को, ये जो मैं देख रहा हूं, मतलब आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के अगर मुझे ध्यान करना है, ठहरिए मैं एक और अच्छा वाला दिखाता हूं, समझिए। समझिए हम यहाँ पे हैं, अभी हम यहाँ पे हैं, इसमें गूगल करके कहीं पर भी नहीं है, पर वो कलर देख के समझ सकते हैं कि हम गूगल के सामने खड़े हैं। तो उसको हटा दे, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ पठवी धातु है। सवितक का सविचार क्या करना चाहिए? सवितक सविचार, इसमें पठवी, आपो, तेजो, वायो। तो कैसे पता चले? ये जो इन लोगों ने जो खड़ा किया है वो पठवी धातु है, और मैं जो धूप में खड़ा हूं वो तेजो धातु है। जो मेरा पैर जो जमीन पे टच हो रहा है वो पठवी धातु है, और पसीना आएगा तो आपो धातु है, या मुंह में तो सलाइवा तो रहती है। तो मतलब चारों धातु है, और ये जगह लिया है, मतलब ये बिल्डिंग ने जगह लिया है और ये देह ने इसका जगह लिया है। इसका मतलब है आकाश धातु। तो ये 5 धातु को तो आ गए। तो सवितक का सविचार मतलब अभी मेरा तर्क कर रहा हूं कि ये सच में क्या है। ये सच में सिर्फ पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु और विज्ञान धातु, 6 धातु हो गया। क्योंकि ये मेरे कॉन्शियसनेस में ही आ रहा है, ये गूगल करके, वो तो है ही नहीं है। तो अभी खाली हो गया, कहाँ पे? कॉन्शियसनेस में। तो जब भी मुझे ये है ही नहीं है इसका, तो क्या होगा? सवितक का सविचार हो गया, मतलब पहला ध्यान पे आ गया मैं, क्योंकि ये पूरा चला गया और खुशी शुरू हो गया। खुशी शुरू हो गया तो सेकंड ध्यान पे आ गए। फिर सुख आने लगा क्योंकि मैं कहीं पर गया भी नहीं हूं, तो तीसरा ध्यान हो गया। अभी समत्व हो गया, इक्वानिमिटी हो गया, तो चतुर्थ ध्यान पे आ गया। और मैंने ये बिल्डिंग को पूरा गिरा दिया अपने मन से, तो आकाश में आ गया, आकाशन चैतन हो गया। और जिनको जितने भी लोग हैं उनका पूरा देह मैंने हटा दिया, तो विज्ञानन चैतन हो गया। फिर कोई वस्तु है ही नहीं है, तो आंख है, वस्तु नहीं है, कान है, कोई वस्तु नहीं है, तो वस्तु रहित हो गया, अकिंच आयतन हो गया। फिर ना मैं संज्ञा में हूं, ना संज्ञा चला गया करके है, नेव संज्ञा ना संज्ञा में आ गया, तो 8वां ध्यान हो गया। अभी मैंने इसका संज्ञा और वेदना दोनों हटा दिए, तो खाली हो गया। इसी वक्त निब्बाण आ गया। जो मैं आपसे बात भी कर रहा हूं तो ये कर पा रहा हूं, ये एक फोटो से एक एक करके काटता गया तो हो गया, और मुझे कुछ करने की बात नहीं है। और एक और लेते हैं, अभी इसको लेते हैं। ये मेरा स्टूडेंट्स है, अगर लेता हूं निमित्त हो गया। अभी ये बाजू वाला जो खड़ा है और वो जो पीछे का बिल्डिंग है, दोनों एक बराबर है। पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु, ये 4 में। ना वहां पे कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, ऐसा हो गया। अभी तो ये चारों लोग तो मरे हुए हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन जो है वो चला गया, और वो कल का था, आज का थोड़ी था, तो वो चला गया। तो सभी तक का सविचार पीति आ गया कि कोई वैसे कोई व्यक्ति है ही नहीं है, तो सुख आ गया। और आगे आकाश अंचायतन, क्योंकि ये पूरा हटा दो देह को, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ही नहीं है।
आकाशंच आयतन, विज्ञानंच आयतन, सारे ये विज्ञान ही है। और क्या है? देखिए 6 विज्ञान हर एक में है। 6 इंटू 4 24, 24 हो गए। 24 विज्ञान का मतलब एक ही विज्ञान है ना। आंख का जो आ रहा है, कान का, आंख तो आंख होता है, कान का तो कान होता है, चाहे इनका हो उनका हो किसी का भी हो, तो विज्ञान आ गया। तो विज्ञानांच आयतन, अकिंच आयतन। अभी देखिए यहाँ पे किंचित, कुछ भी वस्तु है ही नहीं है। फिर नेव संज्ञा ना संज्ञा पे आ गए, फिर संज्ञा वेदित निरोध कर दिए, तो पूरा खाली हो गया, कोई व्यक्ति है ही नहीं है। और देखेंगे हाँ, ये देखिए, ये कल रात की कहानी है। कितना बड़ा आइसक्रीम देते हैं यहाँ पे, अगर लेता है तो कोई भी, यहाँ पे सारा बड़ा बड़ा ही होता है। तो अगर हम इसको पकड़ेंगे तो क्या पकड़े हैं? हम कहेंगे आइसक्रीम पकड़े हैं। हाँ, कहने के लिए तो आइसक्रीम है, पर सचमुच में आइसक्रीम है क्या? ये नहीं है। देखिए यहाँ पे हम ध्यान कर सकते हैं कि ये देखिए, अगर मैं इसको बड़ा बना देता हूं तो ये पटवी लग रहा है, तो पानी आ रहा है यहाँ पे, मतलब अपो धातु शुरू हो गया। और बाहर का टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर है, तो तेजो धातु हो गया। और हवा चल रही है, वायु धातु हो गया। और इसने जगह लिया है, आकाश धातु हो गया। और जो मैं इसको देख रहा हूं, इसको, तो विज्ञान धातु हो गया। तो 6 धातु हो गए, तो वहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं है, तो बस हो गया। आराम से जा सकते हैं, सारा ध्यान पे जा सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बैठ के आंख बंद करके करना पड़े। धम्म समझ में आना चाहिए, बस उतना ही आना चाहिए। हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, अपने ऊपर भी कर सकते हैं, किसी और के ऊपर भी कर सकते हैं, तो मस्त है। सब जगह धम्म है सर। हाँ, होना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए, इनके घर के पीछे बहुत ही अच्छा सुंदर वन है, तो जाए तो जाके बैठ सकते हैं ध्यान के लिए, पर सिर्फ 5 डिग्री का टेम्परेचर है। तेजो धातु कम है। तेजो धातु कम नहीं है, तेजो धातु है, पर तेजो धातु में दो आता है ना, एक है ठंडगी और एक गर्मी। और गर्मी। तेजो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गर्मी है, टेम्परेचर जो होता है वो दोनों होता है। शीतोष्ण। हाँ, शीतोष्ण, इसलिए तो उसको कहते हैं शीतोष्ण, क्योंकि शीतल जब भी लगती है जब भी सूरज पीछे है, मतलब दूर है, और गर्मी जब भी लगती है जब भी सूरज नजदीक में है। वैसे ही आग लगाएंगे तो आग दूर है तो ठंडगी लगेगी, आग नजदीक में है तो गर्मी लगेगी। हम अपना देह का भी देखो ना, कहीं कहीं तो ठंडी लगती है, कहीं कहीं पे तो गर्मी लगती है। अगर आपने देखा है, हर जगह तो इक्वल तो रहती नहीं है, कोई कोई जगह पे ठंडी रहती है, कोई कोई जगह पे गर्मी रहती है, अपने ही देह में, बाकी तो छोड़ दो। और हम कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए, चेहरा अगर मैं छूता हूं तो ठंड है, पर यहाँ पे हाथ लगाता हूं तो गर्म है, तो छाती के ऊपर लगा दिए तो और गर्म है, फिर पेट के ऊपर लगा दिए तो और भी गर्म है, फिर पीठ के ऊपर लगाता हूं तो ठंड है, पैर के ऊपर जाता हूं तो पूरा ठंड है। मतलब मेरा हाथ और पैर दोनों ठंड है। ऐसे हम देख सकते हैं, तो तभी हमें समझ में आ जाएगा कि कुछ होता नहीं है, कोई व्यक्ति करके होता नहीं है,
सिर्फ ये 5 धातुएं हैं। और 2 मिनट रह गए हमारे के लिए। सर अभी आपने कहा था कि वो गूगल में जब आप गए थे तो एक लेडी जो आपको फोन डिस्प्ले कर रही थी, बेचने की कोशिश कर रही थी, जो है ही एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको थोड़ा बताइए। नहीं, गूगल पे नहीं। हम लोग एक शॉपिंग मॉल पे गए थे, तो ये 1 मिनट। अच्छा, वो वही फोटो। हाँ लेडीज हाँ, एक कुछ बेच रही थी। हाँ, हम लोग उसी पे जाते हैं, ठहरिए, तभी अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये क्या कह रही है कि ये जो बेच रही है, ये बेच रही है इसको सैडल बैग। मतलब जैसे एक घोड़े का जो सैडल होता है ना, वो जो डालते हैं ना जब भी वो बैठने के लिए वो जगह, तो वैसा इन्होंने बैग बनाया है, पर्स बनाया है। वो कितना, $14,000 है का कॉस्ट। $1,400 नहीं, 14,000, $14,000। ठीक है, इस बैग का कीमत है $14,000। $14,000 इंटू 80 कीजिए, उतना लाख का है वो जो लेना चाहती है पर्स। और वो मैंने इसको वहां लेके गया था, देखते हैं। ऐसे ही आप इससे का बात करते रहो। तो मैंने कहा कि इसका अनियमित बना दो। मतलब ये जो तुम शेप देख रहे हो, इसका तुम अनियमित बना दो। ये सैडल बैग, सैडल पर्स जो है, जो शेप है, उसको हटा दो, तो आपको सिर्फ स्ट्रैप दिखेगा अभी। तो इंटरेस्ट इमीडिएटली चला जाएगा। वो तो इतनी एक्सप्लेन कर रही है उसको सेल करने के लिए, पर अगर देखा जाए तो इसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जितना इंटरेस्ट पहले था वो चला गया उसका। तो ऐसे हम अनियमित कर सकते हैं। सच में देखा जाए तो सिर्फ इसमें स्ट्रैप है। इसमें देखिए, उसमें कुछ है ही नहीं है। इसकी ये बात नहीं कि $14,000 ज्यादा होता है या कम होता है, वो बात नहीं है। उसमें कुछ है ही नहीं है। अब बाद में आता है ना इसका दाम क्या है, क्या होना चाहिए वगैरह। तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे इसको लेके? कोई फायदा है ही नहीं है। तो हम ऐसा देख सकते हैं इसको, जो चीज में कुछ वैल्यू ही नहीं है। अभी वैल्यू निकाल दो इसका, मतलब ये जो शेप है उसको निकाल ही दो, या $14,000 करके जो है उसको हटा दो। तो क्या आएगा? वो तो चमड़ा है। चमड़े को लेके क्या करना है? चमड़े का पॉलिश हुआ है। और वो कहती है वो गाय का चमड़ा है, उससे बना है, इसीलिए एक्सपेंसिव है। और ये क्या क्या कहते हैं, बकरी का बनाएंगे तो कम दाम है, और गाय का बनाया है इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो चमड़ा तो चमड़ा होता है, चाहे गाय का हो या बकरी का हो या कौन सा भी हो, हमें क्या करना है? तो जब भी हम इसको देखते हैं तो वो अनियमित हो जाएगा। मतलब सवितक का सविचार आ जाएगा, वितक का विचार चला जाएगा। वितक विचार, ये जो शेप है उसके बारे में उसको लग रहा था कि बहुत ही अच्छा है, तो अभी वो शेप चला गया उसके मन से। तो हम लोग ऐसे वहीं पे खड़े रहे। तो मैं ये जो अगला तस्वीर जो दिखाऊंगा, ये जो है मैं इसको समझा रहा हूं कि कैसा इसको देखना चाहिए। जो अभी हमने देखा, इसको कैसे हटाना है, कैसे अनियमित करना है। कि आप शॉपिंग मॉल में तो हो,
और बहुत ही बड़ा मॉल है ये जो हम लोग गए थे। तो अगर चाहिए तो दाम नहीं देखना है, शेप नहीं देखना है, तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, क्योंकि पहला इत मतलब अच्छा लग रहा है, कांत बहुत ही लगाव कर रहा है, मनाप जैसा चाहिए वैसा है, काम उपसंहिता तो उसको पकड़ के ऐसे रखने के लिए आसक्ति जग जाएगी। प्रिय रूप, रूप तो बहुत प्रिय है। रजनीय मतलब इतनी लगाव आ गई कि हम उसको छोड़ ना सके ऐसे। तो मैं उसको इन दोनों को, वो पति पत्नी है दोनों, तो मैं इनको ये सिखा रहा था कि आप ऐसे देख सकते हो तो आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, वही वस्तु से निकल जाएगा जिस वस्तु को आपका लगाव है। तो अभी आज पति पत्नी को ही हटाना है, आज हमारा वो कार्यक्रम है। ना ये तुम्हारा पति है ना ये तुम्हारा पत्नी है, ये पूरी दिन के लिए उनको वैसे ही रहना है। जब भी वो देखेंगे पति पत्नी करके देखना नहीं है, एक धम्म का दोस्त है वैसे देखना है। आज का पूरा दिन अभी से 7:30 बजे, अभी तो 4 मिनट हो गए, शायद वो बैठे रहेंगे, तो आज पूरा ध्यान यही करना है, जो मेरे बाजू में जो बेटी है या बेटा है वो मेरा ना पति है ना पत्नी है। पूरा एक दिन करना है, मन में नहीं आना है ये मेरी पत्नी है करके। अगर ये हो गया तो वो कर सकते हैं आराम से, तभी 8 झाना तक जा सकते हैं सीधा। ठीक है, फिर और कुछ? सब लोग ठीक ठाक? यस सर। वेरी गुड। हैप्पी न्यू ईयर सर आपको। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको सदन आई है। ये फोटो देखोगे। हैप्पी न्यू ईयर वो क्या होता है? क्या निमित्त होता है सर। वो क्या? नहीं, सर ऐसा ऐसा करेंगे तो सारा एकदम होना है। हाँ वैसे कहने के लिए तो न्यू ईयर है, तो कैलेंडर को हटाना है, बस वही है। वही है। फिर देख, आज का दिन और कल का दिन तो सेम है ना। हाँ सर सेम। रात तो रात है, सवेरे तो सवेरा है। ठीक है, एनीवे थैंक यू फॉर हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी, फिर भी हैप्पी सर। आपको हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू आपको भी हो, और ऐसे रहिए। तो कल देखता हूँ कि कल कुछ लेते हैं, यही जो द्वितीय गद्दुल सूत्र जो मैं बता रहा था, वहां से वही सूत्र से आप अनिमित्त पूरा कर सकते हो। तो कल अगर हो सके तो मिलेंगे 8 बजे जो हमारा रात का होता था, तो कल भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं फिर। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू सर। बाय।